अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी आपने आवाज़ के ऊपर गौर करना है। जब मैं रेस के ऊपर पाँव रखता हूँ तो किट-किट सी आवाज़ आती है। जब मैं ब्रेक के ऊपर पाँव रखता हूँ तो वो आवाज़ जो है ख़त्म हो जाती है। अभी आपने गौर करना है ज़रा, शायद आपको सुनाई दे। ये भी ख़त्म हो गई। ये ख़त्म हो गई। ये भी शुरू हो गई। उम्मीद है आपने सुन लिया होगा, अगर नहीं तो आवाज़ ज़रा ऊँची करके सुन लें दोबारा। ये भाईजान, इस आवाज़ से मैं बड़ा परेशान था, तो मुझे जो है वो तरह-तरह की चीज़ें ज़हन में आ रही थी। तो एक मैकेनिक, जो मैकेनिक कर सकता है ना, वो आम बंदा नहीं कर सकता। मैकेनिक के पास में गया, लेकिन वो मैकेनिक प्रोफ़ेशनल होना चाहिए। उसके पास गया, उसने मुझे बताया कि भई ये ब्रेक कैलिपर्स की आवाज़ है। कल्टस में अक्सर ये मसला आता है। अभी कल्टस में उसको पता था कि ये मसला आ रहा है, उसने 1-2 गाड़ियों को सेट भी किया था, तो उसको पता था, ठीक है? मैकेनिक का ये होता है कि उनके ऊपर, उनके पास केसेस जो है वो आ रहे होते हैं डेली बेसिस पे। तो वो प्रोफेशनल मैकेनिक, बड़ा अच्छा मैकेनिक है, उसने मुझे बताया कि ये देखिए मैं आवाज़ ख़त्म करके दिखाता हूँ आपको। उसने जैसे ही ब्रेक के ऊपर थोड़ा-सा पाँव रखा, तो आवाज़ जो है ख़त्म हो गई। फिर जब उसने ब्रेक का जो है पाँव छोड़ा है, तो आवाज़ फिर से शुरू हो गई। तो मैं समझ गया कि वाक़ई ये क्लिपर्स की आवाज़ है। फिर उसने क्या किया, मुझे क्लिपर्स जो है वो, मैं अगले दिन चला गया, क्लिपर्स निकाल के उसने वो जो पिन होती है, उसके अंदर जो नट बोल्ट सा होता है, वो बिल्कुल जो है वो ढीला हो गया था और उससे आवाज़ आ रही थी। और फिर क्या हुआ, वो जो नट है, वो जो पिन्स हैं, वो चेंज हुई हैं। 2 जो अगले ब्रेक के क्लिपर्स होते हैं, उन दोनों की वो उन्होंने निकाली है। फिर उन्होंने वो जो पिन्स हैं, वो दोनों चेंज किए। जो नट हैं, बोल्ट जिसको हम कह लें, नट कह लें या पिन कह लें, ये उन्होंने चेंज की। ₹600 की एक जो है वो पिन थी, ठीक है? 4 पिन्स थी, एक ब्रेक कैलिपर में, एक साइड में 2 और दूसरी साइड में भी 2। उन्होंने चेंज की और उन्होंने क्या किया कि लेथ वाले के पास जाके बुश वगैरह लगवा के थोड़ी-सी वो मोटी पिन उन्होंने डाली। उन्होंने कहा कि भई ये मैंने एक दफ़ा मसला चेक किया था, तो हुआ क्या, 2 महीने के बाद फिर से आवाज़ होना शुरू हो गई। ये मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट है। कल्टस ओनर्स ये ज़रा सुन लें, गौर करें, ये मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट है कल्टस गाड़ी में कि ये जो क्लिपर्स हैं, उन्होंने पतले दिए हुए हैं और ये खराब रोड पे, अक्सर हमारे पास रोड तो इतने अच्छे नहीं हैं, तो खराब रोड्स पे ये जो है वो चल-चल के ये ढीले हो जाते हैं और फिर आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, मैकेनिक ने क्या किया, वो जो पिन्स हैं, वो थोड़ी-सी हल्की-सी मोटी जो है, उन्होंने लगाई और मेरे गाड़ी में मसला बिल्कुल हल हो गया, ख़त्म हो गया, यानी 100% उसमें से ख़त्म हो गया, आवाज़ बिल्कुल नहीं थी। तो ये आप कल्टस ओनर सुन लें, ये इस तरह जो है वो ये सारा उन्होंने फिर फिट किया है और ये बिल्कुल पेड्स भी उन्होंने दिखाए हैं। तो अच्छा, इसमें ये हुआ कि जो अंदर की जो सारी चीज़ें थी, पेड्स वग़ैरह थे, ब्रेक पेड्स थे और जो भी चीज़ें थी, लेदर्स, उन्होंने सारे चेक किए और कंडीशन उसकी चेक हो गई, सफाई भी हो गई। लगे हाथ मैंने जो है वो उसकी ट्यूनिंग भी करवा ली। गाड़ी थोड़ी-सी मिसिंग कर रही थी। उसके अलावा मैंने क्या किया, इसकी स्पार्क प्लग्स भी चेंज करवा ली। अच्छा, मसला क्या था, स्पार्क प्लग चेंज क्यों मैंने करवाई? तो देखें, जब पार्ट्स चेंज होने वाले होते हैं ना, तो गाड़ी आपको खुद ही बताती है कि भई अभी मुझे इस इन पार्ट्स को चेंज करो। अगर आप समझदार ड्राइवर होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने फलाँ पार्ट जो है वो चेंज करना था, चेंज नहीं किया। अभी 30,000 किलोमीटर पे, 30 से 40,000 किलोमीटर के अंदर जो कल्टस की स्पार्क प्लग्स हैं वो चेंज होने वाली होती हैं। तो मैंने महसूस किया, जब मैंने गाड़ी को, जब भी एसी के साथ, एसी चल रहा है, जब भी मैं गाड़ी को रोकता था, तो हल्के से जो है वो झटके मारती थी गाड़ी, यानी थोड़ी-सी वाइब्रेशन करती थी। और जब मैं उसको उठाता था, तो वो सही से उठती नहीं थी, पिक यानी नहीं लेती थी। तो मुझे तो अंदाज़ा था कि ये जो है इन्हीं का मसला है, स्पार्क प्लग्स मैंने चेंज नहीं की। तो जब मैकेनिक से मैंने ट्रायल लगवाई, तो उन्होंने भी यही बताया कि भई इसकी स्पार्क प्लग्स जो है वो चेंज होंगी। तीनों मैंने स्पार्क प्लग्स भी लगे हाथ चेंज करवा ली और ये काम भी क्लिपर्स वाला भी करवा लिया। उसके अलावा ट्यून अप भी करवा लिया गाड़ी को। और ट्यूनिंग में मेन जो होता है वो थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग होता है। थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि आपने वहाँ से निकलवाना नहीं है, वहीं पे इसको एक तरीके से साफ करवाना है। वो तरीका क्या होता है कि अंदर से एक बंदा बैठ के रेस दे और उसका जब मुंह खुले तो उसको हाथ से या किसी कपड़े से या किसी भी चीज़ से उसको साफ कर ले। मैंने मैकेनिक, जो मेरा अच्छा दोस्त भी है, उसको मैंने बताया कि भाई इसका तो तरीका ये मैंने देखा है और सारे मैकेनिक्स यही बताते हैं जो प्रोफेशनल हैं। कहता है कि नहीं, ये जो है वो आपको लिखी पड़ी बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इस तरह नहीं होता। इसका आरपीएम के ऊपर कोई असर नहीं होगा अगर आप सही तरीके से इसको साफ करके, निकाल के, साफ करके बाकायदा फिर
आप सेट करते हैं। इन्होंने क्या किया, इसको निकाल के वो जो मिट्टी का तेल होता है उससे उन्होंने बाकायदा साफ किया। फिर इसका अपना एक स्प्रे आता है, थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग स्प्रे आता है, स्प्रे से उन्होंने साफ किया। फिर उसके बाद इन्होंने जब गाड़ी में लगाया तो गाड़ी बिल्कुल वो जैसे होता है ना कि चलाने में ही पता चलता है कि गाड़ी बिल्कुल नई हो जाती है। तो कोई आरपीएम फ्लक्चुएट नहीं हुआ, कोई मसला नहीं हुआ। तो बहरहाल ये सारी चीजें आपको बताने का मकसद ये है कि भाईजान जब भी आपके साथ कोई गाड़ी मसला करती है, आपको महसूस तो होता है ना, जाहिर है आप ड्राइवर हैं, आपकी गाड़ी हाथ में है, तो जब भी थोड़ी सी अनइवन सी चीज आए तो आप उसको टाइमली टैकल करें, उसको टाइमली जो है वो जो चीज रिप्लेस होने वाली है उसको चेंज कर लें, ताकि आगे चल के वो दूसरी चीजों को खराब ना करे और आपके लिए कोई मोटा खर्चा आपको करना पड़े। ये फिर आप इससे बचने के लिए शुरू में ही बीमारी को पहले ही पकड़ लें, जब बढ़ जाए, जब वो कैंसर हो जाए तब उसको पकड़ेंगे तो फिर आपका हाल बुरा होगा। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो से आपको फ़ायदा लाजमी होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।